मार्च के एग्जाम की प्रेडिक्शन करते हैं फॉर राइटिंग टास्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेस मैं आपको बताऊंगा जिनके आने के वेरी हाई चांसेस हैं, इनके ऊपर पूरा ध्यान दें। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट सेशन 15 मार्च को शुरू होगा फॉर बोथ एकेडमिक एंड जीटी। जो ये टॉपिक्स हैं पहले इनका ना थोड़ा सा अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इनके चांसेस नहीं है ऑलमोस्ट इंडिया में आने के। इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, बट इफ यू आर फ्रॉम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके और इवन पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी हो, देन दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। बिकॉज होता क्या है कि जो इंडिया में टॉपिक रहते हैं उनके बाहर आने के चांसेस कम रहते हैं, और इन टॉपिक्स के इंडिया में आने के चांसेस ऑलमोस्ट नो है। सो अगर आप नेपाल से भी हो तो बाकी जगहों पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से इनको देख लीजिए। इन टॉपिक्स को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी टॉपिक्स जो मैं बताऊंगा वो वर्ल्ड वाइड आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो इन टॉपिक्स के स्क्रीनशॉट ले लें। ये 10-15 टॉपिक्स हैं मुश्किल से, हाँ यहाँ तक, इससे आगे नहीं। सो दीज आर द टॉपिक्स। ठीक है, इनके आने के चांसेस इन इंडिया ऑलमोस्ट नो है, बट बाकी जगहों पर दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर अगर हम टॉपिक देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऐसे नहीं है कि सिंपली एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज करें। जैसे यहाँ पर देखिए, टीम वर्क हो गया, टीम वर्क की वजह से कंपनी सक्सेसफुल बनती है। और बाकी लोग कहते हैं लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। अभी मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डाला था कि इंडिविजुअल डिसीजन वाले लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं कंपनी में, या फिर जो ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, तो उनको भी जरूर देखें। बिकॉज हमेशा मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बताता हूँ। कल्चर और फैशन के कुछ मैंने टॉपिक्स बताए हैं, जिनमें से स्पेशली इस टाइप के टॉपिक्स और या फिर जो इस टाइप के टॉपिक्स आने के वेरी वेरी हाई चांसेस रहते हैं। कल्चर हो गया, फैशन हो गया, तो रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट, ये कल्चर वाला जो चला जाएगा उसमें आ जाएगा, टूरिज्म इसमें आ जाता है। ठीक है, इनका ध्यान रखिए। रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट मतलब किसी जगह पर जा रहे हो, यू नीड टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट। सो कल्चर के तौर पर जा रहे हो या फिर ट्रैवलिंग के तौर पर जा रहे हो। इन्वायरमेंट के टॉपिक जो चले जाते हैं, इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि ट्रीज लगाओ, इट्स नॉट लाइक दैट। वैसे टॉपिक नहीं करने, आई एम श्योर आपको ऑलरेडी वो चीजें आती हैं। इस तरीके के टॉपिक्स करो कि कुछ लोग कहते हैं कि जो इंटरनेशनल कॉपरेशन है उसका जो मेन पर्पस है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट है। किसी ने सोचा इस तरीके से इन्वायरमेंट के टॉपिक, बट एग्जाम में इसी टाइप के टॉपिक्स आ रहे हैं। दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी दीज टॉपिक्स। हेल्थ एंड डाइट के ऊपर चला जाएगा। ओवरवेट पीपल बढ़ रहे हैं, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, इसको आप देख सकते हो। हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए जो दो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, मैं उसको आपके लिए समझा दूंगा थोड़ा सा। टूरिज्म की वजह से कल्चर एंडेंजर्स, मीन्स उसकी वजह से कल्चर को दिक्कत आती है। इंटरनेशनल टूरिज्म ब्रिंग्स ग्रेट बेनिफिट्स, तो ये कुछ खास नहीं है। लॉ एंड क्राइम के तौर पर तो पुलिस ऑफिसर डू नॉट कैरी वेपन्स कुछ कंट्रीज के तौर पर। तो देखो, बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है वेपन्स को कैरी ना करना। स्पेस के तौर पर टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेस के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। किसी और प्लेनेट के ऊपर रहना, स्पेस रिसर्च के ऊपर बहुत सारा खर्चा रहता है। इज इट वर्थ डूइंग दैट और नॉट? इन टॉपिक्स को देखो। स्पोर्ट्स में जो परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स है, दे आर इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोर्टेशन के टॉपिक्स अगर आप देखोगे, पॉपुलेशन के टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एजिंग पॉपुलेशन वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, यस एजुकेशन सिंपली देखो। एजुकेशन वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कॉमन है फॉर एकेडमिक स्टूडेंट, बट वैसे एजुकेशन वाला टॉपिक नहीं है, नॉर्मल एजुकेशन वाले टॉपिक नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए, सम पीपल बिलीव दैट द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर पीपल टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करने जो पर्पस है एजुकेशन का, तो उस टाइप के टॉपिक। न्यूज़पेपर इजी रहता है। चिल्ड्रन के ऊपर टॉपिक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एकेडमिक स्टूडेंट्स। जीटी के लिए जो पता है क्या रहता है, जीटी वाले जो टॉपिक रहते हैं वो वास्ट टॉपिक्स रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पॉपुलेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। बट एकेडमिक के तौर पर एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जीटी के लिए भी रहते हैं, बट फिर भी चांसेस थोड़े से उस तरीके से आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को टारगेट कर लो। दीज आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आइडिया जनरेशन में प्रॉब्लम नहीं रहेगी अगर आप इनको पढ़ लोगे, इनके आइडियाज पढ़ लोगे, यू विल बी मच मोर नॉलेजेबल। सो नेक्स्ट सेशन 15 मार्च को आने वाला है, और इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू।